अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू इलाफ स्किल्स एकेडमी। आज हम क्रिएटिव डिज़ाइनिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं और लेक्चर नंबर 3 जो है ये रिलेटेड है विद कलर कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट लोगोज़। हम देखेंगे लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें आपको होम टास्क दिया गया था कि आपने 10 लोगो सेलेक्ट करने हैं और उनके ज़रिए आपके ब्रेन पे जो इमेज आ रहा है, जो कुछ आप उन लोगों से समझ पा रही हैं, जो कलर्स जो वहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं वो आपने मेंशन करने थे। आज हम उसी बात को आगे लेके चलेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, डिफरेंट कलर्स जो यूज़ हो रहे होते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर, अगर हम उनकी बात करें और सबसे पहले जिस ब्रांड को हमने उठाया है वो है नेस्ले। आप देख सकते हैं कि नेस्ले ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए मेजर जो है वो ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इनका जो है काम स्टार्टिंग में सबसे पहले वाटर पर ही था, प्योर वाटर प्रोवाइड करने के लिए। तो इसीलिए जो है उसके लिए एक कामनेस और एक लाइवलीनेस शो करने के लिए ब्लू स्कीम जो है वो यूज़ की गई। इनके फर्स्ट लोगोज़ में हमें नेवी ब्लू का इस्तेमाल नज़र आया, और जो सबसे ऊपर आपको शो हो रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा फॉन्ट जो है वो भी ब्लू कलर में है, और इसी तरह से जो पिक्चर इसके साथ अटैच है वो भी एक नर्चरिंग की लुक हमें दे रही है। तो कामनेस को शो करने के लिए और लाइफ और वाटर को शो करने के लिए इसने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया, और जहाँ पे कुछ थ्रिल देनी थी तो ना सिर्फ ये कि ब्लू बल्कि उसके साथ रेड का भी कॉम्बिनेशन कर लिया गया। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब और इसने आगे जब हम प्रोसीड करते हैं तो हमें इसमें डिफरेंट कलर्स और भी नज़र आ रहे हैं, जैसे येलो और ग्रीन का इस्तेमाल किया गया है। नेस्ले की वो प्रोडक्ट्स जो कि बच्चों से रिलेटेड है और उनके आइटम्स और उनकी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं, तो उसमें नेस्ले ने मल्टीपल कलर्स का यूजेज जो है अपने लोगोस के अंदर किया। जैसे यहाँ पर हमें वाइट और रेड और मल्टीपल येलो और डिफरेंट तरह के कलर्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही मशहूर ब्रांड की जो कि है यूनिलीवर, और आप देख रहे हैं कि यूनिलीवर का जो लोगो है वो हमें स्टार्टिंग में इसने भी जो है वो ब्लू कलर को सबसे पहले चूज़ किया, और वही बात कि जो ब्लू कलर है वो एक कामनेस को और शो कर रहा होता है। इसके अलावा इट इज़ मोस्टली यूज्ड व्हेन लोगोज आर डिस्टिंक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं कि जब यूनिलीवर ने अपनी और भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करना शुरू की, और जो कि डिफरेंट हमें कॉस्मेटिक्स के अंदर और डिफरेंट फूड ब्रांड्स जो हैं इसने अपने अंदर ऐड किए, तो बहुत सारी चीज़ें यानी हो गई। आपको सोप्स और शैम्पूज नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ पे लिप्टन का जो है वो भी रिलेटेड है उससे, यूनिलीवर से आइसक्रीम्स जो हैं जैसे वॉल्स है, और इस किस्म की जितनी यानी इसके अंदर वैरायटी आना शुरू हो गई, तो यूनिलीवर ने क्या किया कि अपने इसी यूनिवर्सल यू के अंदर डिफरेंट यानी कलर्स आ गए, मल्टीपल कलर्स आ गए, और जो कुछ जो है वो फूड से रिलेटेड आइटम्स थे वो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो कॉस्मेटिक्स वगैरह का जहाँ पर इस्तेमाल है तो वो वाली ब्रांड्स जो है उसमें भी मतलब रेड का यूजेज ज़्यादा है, और जो हेल्थ से रिलेटेड ये जो आप कह लें कि जहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो डिस्कस की जा रही है और उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो वहाँ पर ग्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। यानी डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यूनिलीवर ने भी अपने लोगों के अंदर इस्तेमाल किए। इसके बाद एक बहुत ही मशहूर ब्रांड वर्जिन, और ये अपनी प्रोडक्ट्स जिस तरह से भी हाईलाइट कर रहा होता है, यानी जहाँ पर भी इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो इसलिए क्या करता है कि अपना मेन लोगो यानी फॉन्ट समेत और रेड कलर जो है इसने प्रोमिनेंट दिया हुआ है। रेड और वाइट के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है वो हमें हर जगह पर इसकी हर प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ नज़र आता है। तो ये एक इसकी एक यूनिक बात है इसमें जो लोगो में हमें नज़र आ रही है। और हमें पता है कि जो रेड लोगोस जहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं वो हमें पेशेंस और एक्साइटमेंट और स्पेसिफिक इमोशंस को एग्जिबिट करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह रेड इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद एपेटाइट, एंड दैट्स वाई इट्स मेकिंग इट वेरी पॉपुलर फॉर रेस्टोरेंट्स एंड फूड ब्रांड्स। तो यहाँ पर भी हमें देखने में आ रहा है कि वर्जन ने अपने इस रेड कलर के साथ अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से डिपिक्ट किया है। फिर हम बात करें अगर ग्रीन कलर की, तो हम देखते हैं कि ग्रीन इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद एनवायरनमेंट एंड नेचर एंड फ्रेशनेस। जहाँ जहाँ पर हमें ग्रीन लोगोस नज़र आ रहे होते हैं वो एक फ़्रेश लुक
प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमें चाहिए होती हैं तो वहाँ पर हम उसका यूज़ कर रहे होती हैं, और डिफरेंट ब्रांड्स में हमें जो है वो ग्रीन का इस्तेमाल जो है वो नज़र आ रहा है। जहाँ पर भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो अपने लिए ग्रीन, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, मुख्तलिफ़ कलर स्कीम्स ग्रीन की उठाई गई हैं और वो लोगोज़ में हमें डिफरेंटली नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलर जो कि है ब्लैक, जो कि किसी लाइट को शो नहीं कर रहा होता, लोगोज़ में इसका जो इस्तेमाल है वो भी एक ज़बरदस्त अहमियत का हामिल है। और जहाँ पर हमें एक मॉडर्न लुक, एक लग्जरियस लुक और सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस और लग्जरी एक हमें जहाँ पर शो हो रही होती है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उन लोगोज़ के अंदर ब्लैक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे कि नाइकी है, आप एडिडास को देख लें, आप गुची को देख लें, तो वहाँ पर हमें ब्लैक कलर का जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा किया गया है। ना सिर्फ ये कि उनकी पिक्चर्स के साथ, बल्कि अगर सिंपल आप देख सकते हैं कि अगर फ़ॉन्ट है तो उसमें भी ब्लैक जो है वो हाईलाइट है। जैसे सोनी है तो उसमें सिर्फ ब्लैक कलर हमें उसके फ़ॉन्ट में ही, उसके टेक्स्ट में ही नज़र आ रहा है। तो ये जो है सिंप्लिसिटी को भी शो कर रहा होता है, लग्जरी को भी शो कर रहा होता है, और जहाँ पर एक मॉडर्न लुक्स आ रही होती हैं तो उन ब्रांड्स के अंदर भी आप देखते हैं कि ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो कुछ स्लोगन्स हैं जो कि अटेंशन सीकिंग स्लोगन्स हैं, तो वहाँ पर आप जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और कुछ सर्टन इमोशंस को शो कर रहे होते हैं, वहाँ पर रेड जो है उसका यूजेज किया जाता है। कॉमनली ये सेल्स वगैरह में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रेड जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होता है। इसी तरह कोई ऐसी वो है जहाँ पर हमें सिंप्लिसिटी भी शो करनी है, तो आप देखें कि सीज़न सेल है तो उसमें इन्होंने अपना ब्लैक कलर जो है वो यूज़ किया है, जिससे एक मैसेज भी जा रहा है और एक सिंप्लिसिटी वाली जो फीलिंग है वो भी आ रही है। लव इट है, उसके अंदर इन्होंने एक पिंक कलर जो है वो शो किया है इसके अंदर, और ये जो है एक कामनेस दे रहा है, एक स्मूदी लुक आ रही है, अफेक्शन जो है उसको शो कर रहा है। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़ीरो शुगर, जिससे एक मैसेज जा रहा है कि अच्छा शुगर असल में बेसिकली फूड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑरेंज सा लाइट इसमें टच आया हुआ है, और ज़ीरो हाईलाइट ये कर रहे हैं विद द ब्लैक, जिससे पता चल रहा है इसकी सोफिस्टिकेशन आ रही है। तो ये डिफरेंट स्लोगन्स हैं जो कि हमें यूज़ किए जाते हैं अटेंशन गेन करने के लिए। और व्यूअर्स, टिप ऑफ द डे ये है कि असल में कलर्स जो होते हैं वो वही होते हैं सारे जिसको हमने पहले देख चुके थे कि बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, लेकिन इसमें जो है सारी की सारी जो स्किल है वो 10% होती है, और क्रिएटिविटी जो है असल में कि आपने किस कलर को कहाँ पर किस तरह से चूज़ करना है, ये सारी क्रिएटिविटी जो है ये 90% तक जो है इसका रोल ये प्ले कर रही होती है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।